नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप सभी जानते हैं, हमेशा चर्चा में होते हैं। एक बार फिर से चर्चा में। अब इस बार चर्चा में अपने वेकेशन को लेकर, जो कि विदेशों में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं और बाबा सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब पहले सेलिब्रिटी सिर्फ बॉलीवुड में होते थे, लेकिन अब हर फील्ड में है। पॉलिटिक्स में है, कथावाचन में है, मीडिया में है और बाकी अन्य जगह जहाँ देखे सारे सेलिब्रिटी बनकर घूम रहे हैं। अब बाबा के करोड़ों फॉलोअर हैं और एवरेज कथावाचक जो होता है वो बोलता है मुंह माया को त्याग दो। हालांकि शायद ये बाबा नहीं बोलते ऐसा, लेकिन जो लोग भी इनसे जुड़े हुए होंगे वो किस लिए? धार्मिक आस्था से। अब हो क्या रहा है, आजकल धार्मिक आस्था का दोहन हो रहा है और दोहन कराने वाले लोग भी तैयार हैं, तो अगला बेचारा करे क्यों? अब क्या है कि आजकल चमत्कार खूब चलते हैं, और आजकल ही क्यों, ये तो पहले से चलता आ रहा है। अब किसी को सच बात बताइए तो सुनेगा नहीं, चमत्कार दिखाइए तो ज़रूर उसमें उसको सामने वाला अवतार दिखने लगेगा। बाबा दावा करते हैं कि हनुमान जी से इनकी बातचीत होती है, ये अर्जी लगाते हैं और फिर हनुमान जी आदेश देते हैं, उनकी कृपा होती है। अब ये इतनी चमत्कारी बाबा हैं जिनके चमत्कार डे बाई डे बढ़ते गए। और होता क्या है, आजकल कोई फेमस होता है, उसके बाद जाकर वो सरकारी गुलाम बन जाता है। मैं नहीं कहता कि सारे कथावाचक गलत ही है, लेकिन जो इनकी फैन फॉलोइंग है या फिर कह लीजिए आप जो इनके अनुयायी है, उनको ये सही रास्ता दिखाने के बजाय गुमराह करने का प्रयास करता है। अब बाबा का एक वीडियो सामने आया है जब ये अपने शुरुआती दौर में थे, और शुरुआती दौर में कैसे कथावाचन करते थे वो भी आप देखिए। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा कम हो गई, मध्यम हो गई। ऐसी अगर परेशानी है तो आ जाओ। क्या है? जी, संतान योग का आपकी अर्जी लगी, अभी स्वीकार नहीं की। आप बैठिए, अभी बैठिए, आदेश करेंगे, हम आपको बता देंगे। आप तो सीताराम। अब कौन जानता था कि बाल धीरेन्द्र एक दिन बाल नरेंद्र का छोटा भाई बन जाएगा। अब बाल नरेंद्र का जो छोटा भाई बाल धीरेन्द्र है, जाहिर सी बात है अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करेंगे ही। इनके बड़े भाई जब सिखों से मिलते हैं तो कुछ ही नज़ारा होता है, तो बड़ा भाई जब ऐसा करता है तो छोटा भाई भी तो उसके कदम पे चलेगा ही चलेगा। तो ये बाबा भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अब दुबई के सिखों से जाकर मिलते हैं, भारत में यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो पूरा ब्रिगेड है, बहुत हंसी आती है, क्योंकि किसी के पास कोई प्रारूप नहीं है। पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, किसको क्या राइट्स होंगे, हिंदुओं के लिए विशेष सुविधाएं क्या होंगी, तो फिर ये दाएं बाएं करने लगते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है और ना इनका कोई ऐसा प्रयास है। लेकिन गुमराह करने के काम में तो आ ही जाता है। अब गुमराह कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब जैसे कि ये बाबा लोग हिंदुओं की एकता यात्रा निकलवाते हैं, नारे लगते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब पूरा जो ये संघ है, ये संघी विचारधारा ही है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोगों के मन में ये डाल सके कि ये जो आपके अंदर एकता नहीं है, इसी की वजह से सरकार आपको अनदेखा कर रही है। अब पूछा जाए कि फिर ये सरकार बनी कैसे, और वो चाहते किस लिए एकता है? वो एकता सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वो एकता आपके बूथ पर दिखे। चुनाव के दिन आप लाइन लगा कर खड़े हो जाएं और जाकर कमल का बटन दबा दें। उनकी एकता इसी चीज़ के लिए है। अभी जो एकता वाला गिरोह है, इससे अगर ज़्यादा जोर देकर पूछेंगे
तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम मुस्लिम, ईसाई या बाकी अन्य मत मजहब हैं उनके भी खिलाफ हम नहीं है। उस समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है, इनके दोस्त भी हैं। अब आपके दोस्त भी वहाँ हैं, उनको ये चीज़ अच्छा भी नहीं लगता, आपको दोस्ती भी चलानी है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को भड़काना आसान काम है। अब ये लोग जो हैं, इनके दोस्तों की बात करें तो किसी के घर अब्बास रहता था, जैसे कि इनके बड़े भाई जो है उनके घर अब्बास रहते थे, मतलब उनके बचपन के मित्र थे अब्बास। इनके मित्र शेख मुबारक बताते हैं कि ये उनके घर ईद पे जाते थे। शेख मुबारक इनके घर दिवाली पे आते थे। धीरेन्द्र बाबा जो है, मतलब बाल धीरेन्द्र, तब कुरान भी पढ़ते थे। उसके बाद सजदा करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, ताजिया में शामिल होते थे। तो ये सब काम करने वाले धीरेन्द्र बाबा को अचानक हिंदू राष्ट्र की याद कैसे आई, क्यों आई? अब इसका मतलब ये है कि ये बाबा लोग सिर्फ इमोशन बेच रहे हैं ताकि उससे एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो, उसको फायदा पहुंचाने के लिए लोग काम करते हैं और लोगों को मज़ा भी आता है। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और शपथ भी दिलाई जाती होंगी। जो जाते होंगे वो बता सकते हैं बेहतर। तो ये बाबा लोग मूल मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं। ज़्यादा और भी जोर दे देंगे कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, तो बोलेंगे वही जो भारत का संविधान है वही संविधान रहेगा। तो फिर भैया हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? फिर वही भागवत वाला बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से है और भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। तो जो चीज पहले से है उसको बनाने की जरूरत है क्या? तो ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और जो इनको पब्लिसिटी मिली है, चाहते तो उसका सदुपयोग भी कर सकते थे, लेकिन ये लोग सरकार के भोंपू बनकर काम करते हैं, सरकार के इशारों पे काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि ये लोग अटेंशन पा रहे हैं। जैसे आज मीडिया है, ऐसे बाबाओं को क्यों जगह देती है? क्योंकि ये लोग सरकार के खास हैं। अब जो मीडिया में जाता है वो लोगों तक भी पहुंच जाता है चैनल के माध्यम से, तो उसकी पब्लिसिटी में इजाफा होता है। तो ये इजाफा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग सरकारी भोंपू हैं। अब हिंदू इनको अपना तारनहार मानता है। अब कोई हिंदुओं का तारनहार या हिंदुओं का शुभचिंतक कैसे हो सकता है जो बेमौत मरे हिंदुओं को लेकर बयान देता है? याद होगा कुंभ, जहां लोग भगदड़ में मारे गए, तो बाबा धीरेन्द्र ने कहा कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब ये बाबा लोग हैं, संत अपने आप को बताते हैं, सबसे ज्यादा तो मोक्ष की जरूरत इनको है। ये लोग इतना पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो मोक्ष तो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए, लेकिन ये मोक्ष नहीं लेना चाहते। आम लोग जो बेमौत मारे जाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति बता देते हैं। तो इतने ये संवेदनहीन है, लेकिन फिर भी हिंदू मानता है कि ये बाबा कुछ चमत्कार लाएंगे, तो जाके अभी विदेशों में बैठकर चमत्कार लाने का काम कर रहे हैं। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।